डॉक्टर साहब, जो नॉन डायबिटिक होते हैं उनकी फास्टिंग शुगर कितनी होती है? नॉन डायबिटिक में जो अब रिकमेंडेशन है वो ये कहते हैं कि ऑलमोस्ट लेस देन 100 होनी चाहिए। और डॉक्टर साहब, आप क्या तवक्को करते हैं, ये क्या आपका टारगेट होगा कि जो हमल में खातून हैं उनकी फास्टिंग शुगर आप क्या रखना चाहेंगे? अच्छा, हमल में इसी में जो टेस्ट हम करते हैं, इसी में जो फास्टिंग शुगर है हमल में, उसमें ये कि लेस देन 92, अगर 92 होगी, 92 हो गई तो उसको डायबिटीज़ है अगर फास्टिंग में। अच्छा, ठीक है, अगर इसके इक्वलेंट या उससे ज़्यादा हो जाए, 92 से ज़्यादा? हाँ, 92 से ज़्यादा हो जाए तो ये इससे लेस टारगेट होता है हमारा। तो आपने फरमाया है 92 से 128 तक, इस रेंज को क्या कहेंगे? जो 92 से 128 127 तक, वो उसको 1 स्टेप फार्मूले में 50 ग्राम वाले में वो नॉर्मल होगी, उसमें आगे उसको स्क्रीन आउट करने की ज़रूरत नहीं है। समझ आ गई। ठीक है, अगर उसकी 128 आती है, 135 आती है, 143 आती है, 145 आ जाती है, तो अब इसका सेकंड स्टेप पे हाँ, जाना अब सेकंड स्टेप पे अगले दिन आ गए, अगले दिन सुबह आ उसको गए। फास्टिंग करा ली हमने। उसे कहा कि आपने खाली पेट आ जाना है और हम उसको फिर 100 ग्राम ग्लूकोज से लोड कर देंगे, मतलब लोडिंग होगी, लोडिंग डोज हो गया, ज़्यादा आपने उसके ऊपर वजन डाल दिया ग्लूकोज का। हाँ, अब हमने उसकी शुगर चेक करनी है 1 घंटे बाद, 2 घंटे बाद और 3 घंटे बाद। ये क्या आएगा? ठीक है, उसमें हम मुख्तलिफ वैल्यूज़ आम समझाने के लिए कह रहा हूँ। उसमें यह है कि अगर 1 घंटे बाद 180 से ज़्यादा है, अगर शुगर 100 ग्राम ग्लूकोज पिलाया 180 से ज़्यादा होगी तो उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ है। एक फास्टिंग वाली वैल्यू हमारा ज़्यादा होगी, एक ये होगी, 2 वैल्यूज़ हो गई, मिल गई। अब बाज़ लोगों की फास्टिंग ज़्यादा आ गई 92 से ज़्यादा, लेकिन 1 आवर वाली आ गई 160। ठीक है, वो फास्टिंग पिलाने से पहले की थी? हाँ जी, पिलाने से पहले करनी है हमने। जो ज़ीरो फास्टिंग है, जो ज़ीरो के ऊपर है, वो खाली पेट करनी है हमने। वो आपको चाहिए थी 92 से कम? हाँ, 92 से कम। अब आपने लोडिंग डोज दे दिया 100 ग्राम का। 180 से ज़्यादा हो 1 घंटे बाद, अगर 160 से ज़्यादा हो 2 घंटे बाद, अच्छा, और 143 से ज़्यादा हो 3 घंटे बाद। तो ये अगर इन 4 वैल्यूज़ में से 2 वैल्यूज़ पॉजिटिव आ जाएं, ज़्यादा हो जाएं, तो फीमेल को जेस्टेशनल डायबिटीज़ होगी। ठीक है, जो हमारे यहाँ टेस्ट यूज़ करते हैं उसे 75 ग्राम और ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट कहते हैं, OGTT लिखते होती हैं। ये स्टैंडर्डाइज ये भी स्टैंडर्डाइज है। इसमें ये है कि इसमें फ़ीमेल फास्टिंग में आएगी, ये 1 स्टेप फार्मूला है। इसमें फ़ीमेल फास्टिंग में आएगी, उसी तरह उसने रात से कुछ नहीं खाया होगा, 8 घंटे में पानी पी सकती है। हम उसका टेस्ट करेंगे, पहले फास्टिंग देखेंगे, फास्टिंग की वैल्यू नोट कर लेंगे, वो 95 से कम होनी चाहिए इसमें। ठीक है, फिर हम उसको क्या करेंगे, हम 1 घंटे बाद और 2 घंटे बाद देख लें। ठीक है, उसमें आपकी वैल्यूज़ जो है वो 140 से 160, ठीक है, उसके दरमियान होनी चाहिए। अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो फिर उसको हम डायबिटीज़ लेबल कर देंगे। ये तो डॉक्टर साहब आपने तफसील से बहुत ही अयां करके सारा तरीका बता दिया, जिसमें आपने HbA1c से चले थे, फिर OGTT पे आए, OGTT के फास्टिंग के तरीके और मुख्तलिफ 50 ग्राम, 100 ग्राम, 75 ग्राम सब बता दिया आपने। अलामात आपने फरमाया कि आप पेशाब ज़्यादा आना प्रेगनेंसी में नहीं कह सकते कि अलामत है, और भूख भी ज़्यादा प्रेगनेंसी में भी लग रही होती है, और कोई अलामत और भी जो आम तौर पे फीमेल्स में जो अलामतें आ सकती हैं, जैसे हमल के दौरान अगर वो अल्ट्रासाउंड कराती हैं जी, और उनके बच्चे का साइज़, उनकी जो तारीख है, जो प्रेगनेंसी का जो ट्राइमेस्टर है, उससे बड़ा बच्चा होना शुरू हो जाए, वेरी गुड, ठीक है, उसके अंदर हम उनको स्क्रीन करेंगे, सेहतमंद बच्चा है, बड़ा बच्चा हो जाए, अगर साइज़ बड़ा होना शुरू हो जाए, अच्छी बात नहीं, लार्ज फॉर डेट जैसे, देखें अच्छा तो होता है, लेकिन ये कि जो बेबी जो है वो अपनी एक्सपेक्टेड ग्रोथ से ज़्यादा बड़ी ग्रोथ होगा तो वो उतनी ही ज़्यादा जो है उसमें पेचीदगी होने के चांसेस हो सकता है वो भी डायबिटिक हो गया हो, क्योंकि डायबिटीज़ के अंदर वेट गेन होता है। ठीक है, और ये शुगर जो है वो माँ के जो है वो प्लेसेंटल तो क्रॉस करेगी और बेबी को भी जाएगी, उसने न्यूट्रिशन तो वहीं से लेनी है। ठीक है, दूसरा ये कि जो पेट में पानी होता है जिसे एमनियोटिक फ्लूइड कहते हैं हम, वो अगर बढ़ जाए, अगर वो ज़्यादा बढ़ा हो, उसका इंडेक्स अगर बढ़ जाए, हाँ, उसके अंदर जो है वो हम सस्पेक्ट करेंगे। अगर फीमेल को बार बार यूटीआईज प्रेगनेंसी में हो रहे हो, अच्छा, यानी कि पेशाब की इन्फेक्शन होती जा रही हो, ठीक है, या इरिटेशन होती हो, ठीक है, उसके दौरान हम स्क्रीन कर लेंगे। ठीक है, उनको हम ज़रा अटेंशन के साथ देखेंगे कि इन फीमेल्स में क्या जो है वो ट्विन प्रेगनेंसी में ज़रूर देखेंगे। ठीक है, अच्छा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी
हम हर चीज़ बड़ी होती है। बड़ी होती है, तो इसलिए हमें उसको भी रूल आउट करना ज़रूरी है। अगर वो फीमेल्स जिनके अंदर खुदा ना खासा कोई पहले हमल ज़ाया हो और उसकी कोई वजह नज़र ना आई हो, तो उसको भी हम प्रेगनेंसी के दौरान दोबारा से देखेंगे कि इसमें इसको डायबिटीज़ तो नहीं है कहीं चल रही। अच्छा डॉक्टर साहब, ये अगर किसी की शुगर बड़ी हो, अनकंट्रोल्ड हो, तो उसको फर्टाइल होने में या प्रेग्नेंट होने में प्रॉब्लम्स होती हैं? प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है। उसमें एक तो आपको बताया कि इंसुलिन रेजिस्टेंस है, वो और बढ़ेगी अगर वेट गेन होगा, उसकी शुगर्स अनकंट्रोल्ड है, वज़न बढ़ेगा, उसमें प्रेगनेंसी कंसेप्शन होने के चांसेस वैसे ही कम होंगे, क्योंकि उस तरह से नॉर्मल जो है वो क्या कहते हैं फीमेल्स का जो फ्लो है मेंस्ट्रुअल वो भी डिसरप्ट होता है जब वेट गेन होता है, तो उसके दौरान जो है नॉर्मल अगर फर्टिलाइजेशन भी नहीं हो सकती। दूसरी चीज़ ये अहम है कि वो फीमेल्स जिनकी प्रेगनेंसी तो होती है लेकिन उनका खुदा ना खासा अगर कोई हमल ज़ाया हो जाए तो उनमें भी हमें देखने की ज़रूरत होती है क्या आया इनको प्रेगनेंसी के दौरान डायबिटीज़ तो नहीं हो जाती, या पहले से कहीं जो अंदर शुगर छुपी हुई है जो कि हमल ठहरता है तो उसमें ज़्यादा हो जाती है। तो हमने उस चीज़ को भी अच्छे तरीके से देखना होता है। फिर ये है कि प्रेगनेंसी की वजह से कोई जो है बच्चों में कोई इफ़ेक्ट तो नहीं आया, जैसे अगर किसी फीमेल के बच्चे पैदा होते हैं और उनमें खुदा ना खासा कोई ऐसी मरोसी या कोई जो है उसकी बीमारी आती है तो उन फीमेल्स को नेक्स्ट प्रेगनेंसी में देखना ज़रूरी है कि उनको क्या शुगर तो नहीं थी जिसकी वजह से खुदा ना खासा बच्चों को आँखों के मसाइल हो सकते हैं, शुगर बढ़ सकती है, हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है, बच्चा बड़ा पैदा हुआ हो, लोग कहते हैं कि बड़ा सेहतमंद है, ये है वो, प्रेगनेंसी के दौरान कॉम्प्लिकेशन होगी हो फीमेल्स को, ठीक है, उसके दौरान या नॉर्मल डिलीवरी ना हुई हो, फीमेल का ब्लड प्रेशर बढ़ जाए, ठीक है, जिसमें पे सोजें ज़्यादा पड़नी शुरू हो जाए, ठीक है, और अगर खुदा ना खासा उनकी जो है पेशाब के अंदर जो है वो प्रोटीन्स आनी शुरू हो जाएं, तो ये भी रिस्क फैक्टर्स हैं कि जो उसको डायबिटीज़ के लिए स्क्रीन करना ज़रूरी है।